श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब खुद को समझने का असली समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है दोस्तों, उपदेश दिया है कि चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता है। बस आप तो हमारे बताए हुए मार्ग पर चलो, निडर होकर के तुम सत्य मार्ग का अपनाओ। लोगों की लाख दौलत पड़ी हो उसे केवल मिट्टी ही समझो, धन मत समझो। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो दौलत स्वयं चल करके आएगी। कर्तव्य करो दोस्तों, परिश्रम करो, एक ना एक दिन आपका अच्छा जरूर आएगा। अगर रात होती है तो दिन भी होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रात हमेशा ही रहे। दोस्तों, आप ग्रह गोचर के बारे में बात करेंगे, परंतु इससे पहले अपने सभी जातकों को कुछ महत्वपूर्ण एक बात बताना चाहता हूं। इस बात को अवश्य आप नोट कर लेना। दोस्तों, कौन से कार्य संध्या के समय नहीं करना चाहिए? वह 4 कार्य ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बशर्ते आपको कोई भी दोस्तों सुखी नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, आप संध्या काल में या तो झाड़ू लगाते होंगे। संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए सूर्यास्त के बाद। संध्या काल में भोजन करते होंगे तो संध्या काल में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से इस बात को नोट कर लेना। और आपको संध्या के समय मैथुन करते होंगे, संध्या के समय में मैथुन कभी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, देहरी पर बैठकर रोते होंगे, यह 4 काम आपको बिल्कुल नहीं करना है संध्या के समय। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और यह यदि 4 कार्य करते हैं तो इनको तत्काल बंद कर दीजिए। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्र यदि बनाओ तो मित्र ऐसा होना चाहिए, रिश्ता बहुत प्यारा हो या ना हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, समय बड़ा नाजुक चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। इस राशि के सभी जातकों के लिए कह रहा हूँ कि आपकी राशि वाले लोग बड़े ही दयालु किस्म के होते हैं और आप लोग किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति की मदद करने के लिए आप अपना सब कुछ निछावर करने पर तैयार हो जाते हैं। यह एक बड़ी कमी है इस राशि के जातकों में। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आपकी राशि कह रही है। और लोग आपसे आसानी से काम करवा लेते हैं, चाहे पैसा हो चाहे कोई अन्य कार्य हो। जब आपका कार्य होता है तब लोग आपके काम नहीं आते हैं। आप चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आप राजनेता हो, दूसरों के हितैषी अधिक होते हैं, पर आप अपनी आदत पर मजबूर हैं। यह कोई आपको नहीं सुधार सकता है। पर ध्यान रहे, मैं कह रहा हूं कि आपकी मदद के लिए ईश्वर अवश्य आएगा और आता है। वह किसी अन्य व्यक्ति को भेजता है, यह बात सत्य है। आप मित्रों चिंता न करें, जो भी कर रहे हैं ठीक आपका अच्छा ही होगा, यह मेरी गारंटी है। बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, और इस महीने में जो जुलाई के बाद जो महीना प्रारंभ हो रहा है, जुलाई का, जून के बाद में दोस्तों सभी बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है। इस कड़ी को लेकर के अब हमारे मन में प्रश्न है कि मित्रों, जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और यह जुलाई का मतलब कि यह साल लगभग आधा होने जा रहा है। अब इसमें जुलाई का महीना 12 महीनों के अंदर बड़े परिवर्तनों का संकेत दे रहा है। दोस्तों, उसका कारण समझेंगे। आपने देखा होगा कि शनि महाराज की राशि परिवर्तन के बारे में मैंने बताया है और आपने सुना भी होगा। राहु महाराज के, केतु महाराज के और देवगुरु बृहस्पति तक का परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो चुका है। यह 4 ग्रह बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और दोस्तों, इन्हीं 4 ग्रहों के कारण इस साल 2025 को बड़े परिवर्तनों का कारण माना जा रहा था। लेकिन मित्रों, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा महीना भी है जिसमें बड़े ग्रहों की अपेक्षा बड़ों के साथ में छोटे ग्रहों का परिवर्तन होगा, लगभग सारे ग्रहों का, तो दोस्तों यह बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। और वह महीना कौन सा है 12 महीनों में?
केवल और केवल जुलाई का महीना ही ऐसा है जो आने वाला है, क्योंकि इस महीने दोस्तों सूर्य भी गोचर करेंगे, चंद्रमा तो अपना करते ही रहते हैं, 2-2.25 दिन में राशि बदलते ही रहते हैं। और इसी महीने मंगल महाराज का भी गोचर होगा। इसी महीने बुध महाराज का भी गोचर तो नहीं है, लेकिन वे अपने वर्तमान स्थिति में बदलाव अवश्य करेंगे। इसी समय पर देवगुरु बृहस्पति का भी कुछ परिवर्तन है। जी हाँ, और राशि परिवर्तन है, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन चेंज भी कर रहे हैं थोड़ा सा। और साथ ही शुक्र महाराज भी चेंज करेंगे। शनि महाराज का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन होगा, जिस कारण से जुलाई को परिवर्तन वाला महीना कहा जा सकता है। और मित्रों, राहु केतु जो है वह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी कि 9 के 9 ग्रहों में कुछ न कुछ बदलाव जुलाई में अवश्य देखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाला विषय है कि लगभग सारे ग्रहों का मूवमेंट हो रहा है, तो निश्चित जो जॉब वाले हमारे साथी हैं उनके लिए जॉब का भी कुछ परिवर्तन होगा, और जो स्वास्थ्य वाले हैं उनको हेल्थ में कुछ न कुछ चेंज देखने के लिए अवश्य मिलेगा। जो हमारे भाई बहन स्टूडेंट हैं, जो दाम्पत्य जीवन वाले हैं, जो करियर, भाग्य, बिजनेस यानी सब क्षेत्रों में कुछ न कुछ यहाँ पर मेजर आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों इस महीने के इन ग्रहों के गोचर के आधार पर तो इस विषय को दोस्तों हम पूरी गहनता से समझते हैं, क्योंकि जुलाई का महीना बेहद खास देखा जा रहा है। दोस्तों यह शनि महाराज का जो परिवर्तन होगा, शनि महाराज दोस्तों यहाँ पर जो बकरी होंगे, और इसके बारे में आप काफी सारी वीडियो में देखा होगा। इसके बाद शनि के ऊपर हम पूरी दोस्तों आपसे बात अभी तो नहीं करेंगे, सूक्ष्म आपको समझाएंगे। शनि महाराज का जो दोस्तों बकरी का प्रभाव देगा देखने को मिलेगा। अन्य ग्रह जो है सारे ग्रह बदलाव कर रहे हैं, वो क्या प्रभाव आपको देंगे। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि एक ऐसा समय आने वाला है, जुलाई में शनि महाराज बकरी होंगे, बुध महाराज भी बकरी होंगे, और दोस्तों इसी महीने में देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है और आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ पर दूर होंगे। दोस्तों यहाँ पर संकोच की कोई बात नहीं, शंका आपके दिमाग में नहीं रहने देंगे। लेकिन दोस्तों इस महीने बुध और शनि दोनों के बकरी होने से दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि इसमें जो कुछ भी आप झेल रहे हैं, जो भी आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां या नकारात्मकता छुपी हुई हो सकती है, इस समय अपने बुद्धि के भ्रमित होने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है, यहाँ विवेक से आपको कार्य करना है, क्योंकि ग्रहों की चाल मुख्यतः 2 प्रकार का प्रभाव आपको दे सकती है। यहाँ पर दोस्तों आपकी बुद्धिमत्ता में यह भ्रमितता भी दे सकती है, थोड़ा भ्रमित भी हो सकते हैं, और देवगुरु के आगमन पर यह आपको सकारात्मक और दोस्तों अच्छे परिवर्तन देंगे। दोस्तों आपके जीवन में हर क्षेत्र के बारे में थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे, जैसे स्वास्थ्य और प्रेम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बिजनेस के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में और भाग्य लक सब विषयों पर थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा आप समझने की आवश्यकता है और समझना आपके स्वास्थ्य के लिए इस महीने में स्वास्थ्य क्या संकेत दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर बता दूं 17 जुलाई तक बुध मार्गी अवस्था में रहेंगे, नॉर्मल गति से चलेंगे, यानी 1 से लेकर 17 जुलाई तक स्वास्थ्य को लेकर के हर प्रकार से सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ी चिंता यहाँ नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और दोस्तों किसी अन्य ग्रह के कारण से तो आपको बुध भी ये मार्गी अवस्था में यानी अच्छा आपको स्वास्थ्य में परिवर्तन दिखाई देगा। दोस्तों चिंता पहले से कम रहेगी। 17 तारीख के बाद ही बुध देव बकरी हो जाएंगे, और बकरी कहां पर होंगे? बकरी आपकी बाड़ी पर होंगे, बाड़ी के स्थान पर होंगे, आपके मुख के स्थान पर होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है। 18 जुलाई के बाद बाड़ी में कटुता का दोष उत्पन्न करेंगे। भोजन अगर आप कोई भी लिमिट से ज्यादा करते हैं या दोस्तों बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का आप सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं नाक, कान और गले से संबंधित कुछ आपको समस्याएं दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जब बुध बाड़ी पर बकरी होते हैं तो कभी तो आपकी बाड़ी पर बहुत ज्यादा आक्रामकता आ सकती है, और कभी आप बिल्कुल बोलने वाली जगह पर बिल्कुल बोल ही नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, यानी यह समय आपके लिए
अच्छा समय रहेगा, यहाँ पर विवेक से आपको कार्य लेना है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों आगे और बात करते हैं कि 17 जुलाई के बाद अपने बोलने में या तो सामने वाले को आप समझा नहीं पा रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, और जो पहले वाली स्थिति है वह शायद यहाँ पर आप अच्छे से फेस करोगे इस महीने पर। और बाड़ी दोष देखा जा सकता है, लेकिन बुध का आपके सेकंड हाउस में आना, यानी आपको कुछ सिस्टम या कुछ चीजें, अगर आप पहले से आपको स्वास्थ्य के बारे में कोई समस्या है तो उसका आप ध्यान रखना कि स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा और इस समस्याओं से आपको निदान मिलेगा। और दोस्तों आगे मैं बताऊं कि 17 तारीख के बाद आपको ऐसा समय मिलेगा यदि आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो वह आप डिसीजन ले सकते हैं और उसमें आपको लाभ होगा। और दोस्तों छात्रों के लिए बता दो, छात्र वर्ग को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के कैसा देखा जा रहा है। तो दोस्तों 25 जुलाई तक शुक्र महाराज जो है वह वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि शुक्र का यह गोचर, यह आपके दोस्तों अंदर देखा जाए तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा डिस्कस यानी सामना करना पड़ सकता है कठिनाई का, यानी मन पढ़ाई में कम लगेगा और दोस्तों किसी क्षेत्र में भटक सकते हैं। मुख्यतः उन लोगों को तो ज्यादा की जो कला एवं संगीत से हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए, उनका मन इधर उधर भटक सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर पावर कमजोर हो सकता है। इस कारण से ऐसे बच्चे जिस लाइन में तैयारी कर रहे हैं वहां से अपना मुंह मोड़ करके जो भीड़ वाली चीज है, जहां लोग पहले से लग रहे हैं, उन चीजों की तरफ भागना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। इस महीने विद्यार्थियों वर्ग के लिए देखा जा रहा है कि नींद तो ज्यादा ले रहे हैं और दोस्तों नींद लेंगे और पढ़ाई में उनका मन थोड़ा सा कम लगेगा। और दोस्तों 26 जुलाई के बाद थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, 26 तारीख को जो है शुक्र महाराज वह गोचर करेंगे, शुक्रदेव स्वयं ही, और आपकी राशि पर यानी मिथुन राशि पर दोस्तों आ जाएंगे। 26 तारीख के बाद चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब शुक्र महाराज का गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा वहां आपकी चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप दूसरों की मदद करते रहेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, और उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिलेगा। पुराने मित्र दोस्तों जिनका दूर दूर तक आपसे काफी रिश्ता समाप्त हो गया था, और अचानक से आपको संपर्क करने का प्रयास करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। शुक्र महाराज का मित्रों जब 26 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर प्रारंभ हो जाएगा तो वहां पर आपको थोड़ा सा, मैं बता रहा हूं, सीक्रेट रहने की यानी समझदारी से कार्य लेना है और सावधानी रखना पड़ सकती है। कैसे कि दोस्तों कि जो यदि आपके पार्टनर है, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कलह उत्पन्न होगी, तो ऐसी किसी भी प्रकार से दोस्तों वहां पर आपको सावधानी रखना है। विशेष बता दूं, विशेष वर्ग की विशेष व्यक्ति महिला से इस समय आपको दूरी बनाने का आपका मन करेगा और आप काफी हद तक उससे थोड़ा सा दूरी बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों रिलेशन की, रोमांटिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो इस दौरान आपको अट्रैक्शन चरम पर हो सकता है, आप भावनाओं में कई सीमाओं का उल्लंघन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इमोशनल यानी समझदारी जो है वह कम होने वाली है। दोस्तों यह 25 तारीख तक देखा जा रहा है, लेकिन 26 जुलाई के बाद ही जैसे ही शुक्र का आगमन मिथुन राशि पर हो जाएगा तो वहां पर प्रेम संबंधों में ऊर्जा और आत्मविश्वास कहीं ना कहीं दोबारा से लौटेगा। इस बीच मुझे लग रहा है कि 25 तारीख तक आप जिस रिलेशन में हो आपको उसकी भी कोई असलियत पता लग जाए और आपका मन छिन्न भिन्न हो जाए, तो यहाँ पर बिल्कुल अलगाव भी हो सकता है। 25 तारीख के बाद जीवन में एक नया संबंध या पुराने संबंधों में कुछ कड़वाहट या कुछ अधूरापन रह गया था या कोई गलतफहमी हो गई थी, दोस्तों 25 तारीख के बाद वह क्लियर हो जाएगी, जिसके बाद आप कहीं ना कहीं अपनी लव रोमांस वाले जीवन को लेकर के थोड़े संतुष्ट हो जाओगे। और साथ ही जिन जातकों का कोई भी इन संबंधों से मतलब नहीं है, 25 तारीख के बाद किसी नए रिलेशन की शुरुआत होने के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अविवाहित जातकों के लिए यह बड़ी खुशखबरी हो सकती है, हालांकि केवल 1 महीने का योग आपको समझना है। तो दोस्तों जैसे ही 25 तारीख के बाद शुक्र महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और दोस्तों वहां पर एक छोटा सा योग निर्माण कराता है,
जो अविवाहित लोग हैं, विवाह के लिए योग्य हैं और विवाह के लिए खूब सारा प्रयास भी कर रहे हैं, उनको 1 महीने का योग बन रहा है। अपनी तलाश जारी रखो, आपकी मेहनत पूरी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपने कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, याद करें और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको 1 बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को दबाकर सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए। कौन सा ग्रह हमारा कहां पर विराजमान है, कैसे हमें फल प्रदान कर रहा है। यदि हमारा कोई ग्रह खराब है और हमारे अनुकूल नहीं है तो दोस्तों हम उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ग्रह हमें लाभ प्रदान करते हैं, हमारी मदद करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अस्त से उदय होंगे, 6 तारीख तक अस्त रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, उसके करियर के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके साथ आपके संबंध के लिए एक अच्छी एनर्जी आपको प्राप्त होगी। और इसके प्रभाव से आप वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव में थे, उसमें आपका तनाव यहाँ पर कम हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा शायद कुछ पैसे के मामलों में, कुछ लेन देन के मामलों में, या आपने आपकी पार्टनर की मर्जी के खिलाफ जाकर के कुछ किया, कुछ ऐसी चीजों को लेकर के आपके बीच में कुछ तनाव, कुछ ना कुछ संघर्ष देखा जा सकता है। उस स्थिति में अगर आप संघर्ष देखेंगे तो उसमें ज्यादा बता दो, उन चीजों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। यानी आप उन गलत फहमियों पे सुधार करोगे। वो पार्टनर जो चीजें पसंद उसको नहीं आ रही थी, उनसे कहीं ना कहीं आप भी थोड़ी दूरी बनाने का प्रयास करोगे। और अपने पार्टनर के लिए आप अपने अंदर, व्यक्तित्व के अंदर कुछ छोटे यानी थोड़े मोटे बदलाव कर सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। दोस्तों, इस महीने अब 6 जुलाई के बाद की स्थिति को समझ लो। जब बृहस्पति देवगुरु उदय होंगे तब रिश्तों में आएगी समझदारी। पार्टनर जो है दायित्व को यानी परिवार का होना चाहिए। जो नहीं समझ पा रहा था उसको भी यह समझदार बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। इस महीने बृहस्पति और शुक्र का मिलन हो रहा है। दोस्तों, शुक्रदेव भी महीने के लास्ट टर्म में जाकर के यानी मिथुन राशि पर आ रहे हैं और वहां पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। तो यह बहुत प्रबल संकेत है वैवाहिक संबंध स्थापित होने के। यानी दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है और जो हमारे भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, अन्य किसी काम को कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई यानी अभी विवाह को लेकर के सोच नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं एकदम से ऑफर आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर कई सारे दोस्तों कार्य आपके बनेंगे और जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह पक्का हो जाएगा। अब दोनों ग्रह मिल जाएंगे। अब बृहस्पति और शुक्र की दोनों ही विवाह कारक माने जाते हैं और जो पहले से शादीशुदा लोग हैं उनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से तरक्की, यह योग ऐसा बन रहा है गुरु शुक्र का योग। जी हाँ दोस्तों, वो यह आपको भौतिकता भी प्रदान करता है, आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाता है। अब समझते हैं आपके भाग्य की। तो दोस्तों बता दो, इस राशि के जातकों को कोई बड़ा कार्य इस महीने करना चाहिए। कुछ रिस्की कार्य कर सकते हैं। क्या भाग्य आपका यहाँ पर साथ दे रहा है? कुछ बड़ा खेल खेलने के लिए दोस्तों यहाँ पर तैयार हो जाओ। भाग्य को देखें तो भाग्य आपका साथ देने वाला है। किसी प्रकार की आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भाग्य आपका बहुत अच्छी तरह से
साथ दे रहा है। केवल दोस्तों आपको समझने की आवश्यकता है और आपको हमेशा धर्म की ओर चलने की आवश्यकता है। गरीबों की मदद करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। और दोस्तों एक चीज और समझ लो कि अब शनि जब ताकतवर होंगे तो कहां पर कैसे प्रबल होंगे, एक बात भी शनि के बारे में दोस्तों, क्योंकि पापी ग्रहों के बारे में कही गई है जो बात उसको समझ लो। पापी ग्रह होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बकरी होने पर और भी ज्यादा क्रूर यानी हो जाते हैं, और जो शुभ ग्रह होते हैं वो और ज्यादा शुभ हो जाते हैं बकरी होने पर। तो यही फल है किसी के बकरी होने का। लेकिन एक फल और भी है कि वह ग्रह दोस्तों एक घर पीछे का भी फल प्रदान करता है। हालांकि इसके बारे में विस्तार से आपको दोस्तों बताएं, शनि का बकरी होना 1-2 महीने की घटना नहीं है। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक शनि महाराज बकरी रहेंगे और बकरी आपको प्रभाव देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बकरी हो रहा है तो इस महीने फिलहाल में क्या रिजल्ट आपको मिलेगा इसको आप समझ लेते हैं। भाग आपका साथ तो देगा लेकिन बहुत धीरे धीरे देगा और परख करने के बाद देगा। उदाहरण के तौर पर आपका कोई क्लाइंट है, उसको आपको कोई बात मनवानी है और वो अगर आपकी बात मान लेगा तो आपका काम सीधा हो जाएगा। लेकिन वो बार बार जैसे कि आप पर शक कर रहा है, आपकी बात पर एग्री कर जाता है, उस समय ऐसा लगता है कि वह हमारी बात मानने वाला है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद में वह ज्यादा बताओ कि फिर उस बात को बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ कहना नहीं दोस्तों, यहाँ पर यही समझना है कि आपको कि उससे प्यार से आपको कार्य करवाना है। और दोस्तों बार बार समझाने के बाद में जिनकी समझ खत्म हो जाती है, ऐसे लोग आपके संपर्क में ज्यादा आ रहे हैं कि बार बार समझाएंगे लेकिन वह समझ नहीं पाएंगे और आप उनसे भी दोस्तों जो हो रहे हो परेशान हो रहे हो, कुल मिलाकर के 1-2 बार 3 बार अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, उसके पीछे नहीं पड़ोगे तो काम बनना ही नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको 2-3 बार प्रयास करेंगे तो लास्ट में मैं बता रहा हूं कि आपकी बात वह मान लेगा और आप अपनी बात मनवा लेंगे यहीं पर दोस्तों। और शनि जो है वह भले ही आपकी राशि के हिसाब से दोस्तों बता दूं कि भाग्य के मालिक हैं, लेकिन शनि को मेन कर्म से जोड़ा जाता है। यानी दोस्तों कर्म आपका अच्छा हो तो निश्चित रूप से शनिदेव महाराज अच्छा फल प्रदान करते हैं। अगर आप कर्म बढ़ाओगे, कर्म करोगे, अगर आप कोई नियमों का उल्लंघन नहीं करोगे तो निश्चित रूप से बता दो कि आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, क्योंकि शनिदेव महाराज खून भी बहवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं। तो निश्चित रूप से शनिदेव महाराज आपको बहुत अच्छा बकरी अवस्था में फल प्रदान करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों कैरियर के बारे में बता दूं कि इस महीने कैरियर की स्थिति क्या है, जॉब की स्थिति क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और वे दोस्तों यहाँ पर आपकी राशि पर और अच्छी से यानी मार्गी हो चुके हैं। 6 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उदय होंगे, 6 जुलाई तक अस्त रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लें 6 जुलाई तक दोस्तों कर्म स्थान पर आत्मविश्वास में 6 जुलाई तक थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। निर्णय लेने में भ्रम उत्पन्न होगा, कैरियर को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति आपके अंदर होगी और दोस्तों सीनियर से डांट भी मिल सकती है। और यहाँ तक अगर आपके दोस्तों सीनियर से कोई डांट मिलती है, लेकिन अंत समय में सीनियर से और सभी से आपको लाभ होगा, बशर्ते आप धैर्य रखने की आवश्यकता है। 6 जुलाई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, अब दोस्तों आ जाओ सामने बता दूं आपको कि उदय होते ही आप जो लोग गलत लोगों पर विश्वास कर लेते थे, गलत लोगों की बात मान लेते थे, जो दोस्तों आपकी बहुत बड़ी यह समस्या थी, तो इसको आप दूर करने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना, आपके अंदर ये छोटी छोटी चीजें जो है आपका थोड़ा सा ही समय आपका बर्बाद होगा, लेकिन छोटी छोटी चीजों से आपको बड़ा लाभ होगा और जिसके कारण दोस्तों आप बड़े से बड़े कार्य करने में सफल होंगे 6 जुलाई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप हमारी बात समझ रहे होंगे। वीडियो चूंकि दोस्तों काफी बड़ी हो रही है, अब वीडियो में हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं और दोस्तों अपने सभी जातकों से थोड़ा सा कुछ उपाय के बारे में बात करते हैं। इन उपाय को दोस्तों यदि आपने कर लिया तो आपको कोई बड़ा संकट नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों बुध महाराज का बता दूं कि बुध महाराज बकरी होंगे इस महीने। तो दोस्तों बुधवार को हरे कपड़े पहन करके गाय को आप हरा चारा खिलाएं, आपको बड़ा लाभ होगा। गुरुवार के दिन आप पीले रंग की मिठाई मंदिर में दान करें, पीले वस्त्र धारण करें और गुरुवार का व्रत रखते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और शनि जैसे
ही बकरी होंगे। तो शनिवार को आप शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल से शनिदेव महाराज का अभिषेक करें और सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपका भाग्य बढ़ेगा, किसी कार्य में जल्दी से रुकावट नहीं आएगी, विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। अगर लव रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो दोस्तों इस महीने आप अपनी जेब में शुक्रवार के दिन चांदी की कोई छोटी सी वस्तु कुछ भी आप अपने पॉकेट में रखें और पॉकेट में रखे रहें। और सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो सोमवार को आप शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र जरूर अर्पित करें। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर माता लक्ष्मी जी की आपकी कृपा होगी और धन धान की कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। और भोलेनाथ का आप जलाभिषेक अवश्य करिए, बड़ा यह समय आपका अच्छा आने वाला है। बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को भोजन की व्यवस्था करें। सरसों के तेल में बनी हुई पूड़ी, पराठा, चुपड़ी, रोटी खिला सकते हैं, यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो में बस मैं आपसे अंतिम पुनः फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।